एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ रिचुअल जैसा परफॉर्म करता हुआ एक चट्टान पर कील ठोकता है। उसको पता नहीं था कि चट्टान अंदर से खोखला है और उसके कील ठोकने से चट्टान टूट जाता है और वो अंदर गिर जाता है। अंदर में गुफा जैसा था जहाँ उसे एक बॉडी दिखती है जो गुंगतान की होती है। वो बॉडी के करीब जाता है तो गुंगतान उठ के बैठ जाता है और उस आदमी की लाइफ एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे उसमें पावर आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम गुंगतान को उन सफेद कपड़े वाले लोगों के साथ देखते हैं। वो आदमी गुंगतान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कोइंसिडेंस था? तुम्हें चूज किया गया है। गुंगतान कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ा। मैं अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है कि उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर उसके इशारे पे एक दूसरा आदमी गुंगतान का हाथ काट देता है और उसका ब्लड कलेक्ट कर लेता है। ये आदमी मॉन्क के बारे में बात करता है और कहता है, तुम तो उसे जानते थे ना, मैं उसका माइंड कंट्रोल करता था ताकि वो अपने टेम्पल में डेमन स्लेयर्स ट्रेन करे और मेरा बस एक ही इंटेंशन था, वो था वोंजुंग को मारने का। पर तुम्हारे और वान की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। मैंने तुम्हें फिर से जगाया है तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। वो जमीन पे गुंगतान का ब्लड गिराता है तो बड़ा सा होल बन जाता है और उसमें से बहुत सारे ब्लैक शैडो निकलकर गुंगतान के अंदर घुस जाते हैं, जिससे उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। ये आदमी खुद को सेज बुलाता है और कहता है कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ उसके जैसे लोग रहे जो हमेशा जिंदा रह सके। दूसरी तरफ हम मीहो को देखते हैं जिससे वान मिलने आया था। बात करते हुए मीहो वान का खंजर उठाती है पर वो इतना गर्म था कि उसके हाथ से छूट जाता है। वान कहता है, ये क्या कर रही हो? लस्ट डेमन के आसपास रहने से तुम्हारे मन का डर खत्म हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम लस्ट डेमन के साथ दोस्त बनकर रह सकती हो? मीहो कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्त बन के ही रहूंगी। वान को उस समय बेगजो की बात याद आती है जिसने कहा था कि लोग दूसरा जन्म इसलिए लेते हैं ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। फिर हम जोहान को देखते हैं जो चर्च में बैठा अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। मिस्टर जैंग आकर उसे समझाते हैं कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो और मीहू को प्रोटेक्ट करने के अपने मिशन पे फोकस करो। इधर मीहू सुजिन के रेस्टोरेंट जाती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट तो बंद पड़ा है। असल में अपने फियांसे के डेथ के बाद सुजिन ने स्कूल से रिजाइन कर दिया था और मीहू से बिना मिले ही चली गई थी। सुजिन को याद करके मीहू बहुत दुखी होती है और कहती है कि अब वो किसी इंसान को नहीं खो सकती है। मीहू बेगजो के पास जाकर पूछती है कि वो वोंजुंग कैसे बन सकती है। मीहू कहती है कि वो वोंजुंग की तरह ही पावरफुल बनना चाहती है। बेगजो कहती है कि ये इतना इजी नहीं है। वोंजुंग ने अपनी पूरी लाइफ पेनफुल ट्रेनिंग को दिया था। मीहू सब कुछ करने को रेडी थी तो बेगजो एक मिरर निकाल कर लाती है। मीहू उस मिरर में देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं और चली गई है और वहाँ उसे वोंजुंग की झलक भी दिखती है। मीहू को बहुत पेन होने लगता है तो बेगजो कहती है कि मैंने तो बोला ही था कि ये प्रोसेस बहुत पेनफुल रहेगा। मीहू फिर जब कार में आकर बैठती है तो योमजी सूर्योन के साथ वहाँ आती है। असल में सूर्योन मीहू के लिए एक स्कार्फ लेकर आई थी जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वापस आने पे मीहू वान से पूछती है कि अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मैं वोंजुंग रहूंगी या मीहो ही रहूंगी। वान कहता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जैसा फील हो तुम वैसे ही रहना। अगले दिन मीहो मिस्टर जैंग के साथ शूटिंग प्रैक्टिस करती है और उस दौरान वो मिस्टर जैंग को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बेगजो के घर पे रहने वाली है। मीहो पैकिंग कर रही थी तभी जोहान वहाँ आता है। वो भी मीहो के साथ जाना चाहता था। वान इसके लिए पहले तो रेडी नहीं हो रहा था, पर जब मिस्टर जैंग मीहो के पसंद नापसंद और रूटीन के बारे में बताने लगते हैं तब वान मान जाता है। मीहो वान और जोहान के साथ बेगजो के घर पहुंचती है जहां वो ऑलरेडी ट्रेनिंग के गेटअप में थी। मीहो भी जब अपनी ट्रेनिंग गेटअप में रेडी होकर आती है तो वान उसे देखता रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल वोंजुंग की तरह लग रही थी। बेगजो फिर मीहो को जंगल की तरफ ले जाने लगती है और वान को वहीं रुकने को कहती है ताकि उसकी एनर्जी मीहो को कंफ्यूज ना करे और जोहान को उस तरफ जाने से तो वान ही रोक लेता है।
बेगचो मीहू को जंगल के बीच में ले जाती है और समझाती है कि वो जमीन से एनर्जी अपने बॉडी के थ्रू खींचे। मीहू को समझ तो नहीं आता पर वो जमीन पे बैठ जाती है। बेगचो समझाती है कि बैरियर बनाने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 5 तरह के एनर्जी होते हैं जो पूरी दुनिया को बनाते हैं। वो है पानी, धरती, हवा, सूरज और आसमान। तुम्हें अपने बॉडी में से उन सारे एनर्जीज को कलेक्ट करना है, फिर उन्हें अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल करके रिलीज करना है। मीहू को समझ नहीं आता कि ये कैसे करना है, तो बेगचो कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, मैजिक मार्वल। जब ये एनर्जी से भर जाएगा तो ये शाइन करेगा और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा तुम्हारा पेन भी बढ़ेगा। बेगचो मीहू को मेडिटेट करना बताकर वापस आ जाती है, जहाँ वान और जोहान उनका वेट कर रहे थे। वान मीहू के पास जाना चाहता था तो बेगचो कहती है कि वो 50 कदम के दूरी से ही उसे देखे। वान जाकर देखता है तो मीहू ट्रेनिंग के स्टेप्स फॉलो कर रही थी, तो वान बस दूर से ही उसे देखता है। इधर बेगचो जोहान से लकड़ियाँ कटवा रही थी। वो बोलती है कि मीहू चूंकि जबरदस्ती वोंजोंग बनने की कोशिश कर रही है, उसे फीवर हो जाएगा। अंदर से वो जितनी गर्म रहेगी बाहर से उतनी ही ज्यादा ठंडी रहेगी। इसलिए ट्रेनिंग के बाद हर दिन उसे गर्म पानी से नहाना होगा ताकि उसके अंदर और बाहर का टेम्परेचर बैलेंस में रहे। बेगचो फिर जोहान से पूछती है कि आखिर वो क्यों वोंजोंग के पावर्स को जगाना चाहता है, तो जोहान कहता है कि वो दुनिया को बचाना चाहता है और इसलिए ही उसका जन्म हुआ है। मीहू सही से मेडिटेट नहीं कर पा रही थी और बोर भी हो रही थी, तो वान उसके सामने आकर पूछता है कि वो ठीक तो है ना। मीहू वान का हाथ पकड़कर उठती है। उसे ठंड लग रही थी तो वान उसे अपना कोट पहना देता है। वापस आकर वो लोग देखते हैं कि जोहान की आग जलाकर पानी गर्म करने में हालत खराब हो चुकी थी। फिर डिनर के टाइम मीहू योमजी के बारे में पूछती है, तो बेगचो कहती है कि उसने उसे उसके फ्रेंड के यहाँ भेज दिया है कुछ समय के लिए। बस मीहू को ही खाने में चिकन मिला था, तो जोहान और वान लेने की कोशिश करते हैं पर बेगचो उन्हें लेने नहीं देती। मीहू अब हर दिन ट्रेनिंग करने लगी थी और वान बस दूर से ही उस पे नजर रखे रहता था। ट्रेनिंग के साथ मीहू का पेन भी बढ़ने लगा था। अब मौसम भी बदल चुका था और बर्फ पड़ने लगी थी। योमजी अचानक से वापस आ गई थी और बेगचो के लिए खाने की चीजें लेकर आई थी। वो लोग खाने बैठे ही थे कि बेगचो और वान को कुछ एनर्जी फील होता है। इधर जहाँ मीहू ट्रेन कर रही थी वहाँ गुंगतान आ जाता है और छुपकर मीहू को देखता है। मीहू को भी फील होता है और वो गुंगतान को देखकर डरने लग जाती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।